कहते हैं वक्त के साथ अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसकी मेंटेलिटी। और इन दोनों ही फ्रेम्स के बीच में जो सैंडविच बनता है वो है मिडिल क्लास का आदमी, क्योंकि वो ना तो गरीब होने का नाटक कर पाता है और अगर अमीर हो भी जाए तो वो टैक्स स्लैब में आ जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी नीडी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उस नेक्सस को टारगेट कर रहा हूँ जो हर रोज हमारी मेहनत की कमाई को अपने इमोशंस दिखा करके लूट ले जाते हैं। एंड दे आर नॉट नीडी, दे आर डकैट्स। ये नेक्सस भारत के रोड साइड अमीर या सो कॉल्ड गरीब लोगों का है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जहाँ लोग लिटरली इन्हें काम देने को तैयार है, मगर इन्हें काम ही नहीं करना है। मांग के क्यों खा रहा है? चल मेरी फैक्ट्री पे काम करियो, मैं तेरे को काम देता हूँ। मैं क्या करूँ? गुब्बारा क्यों बेच रहा है? 14,000 रुपए तनख्वाह दूंगा, रहना खाना दूंगा और तेरी घरवाली को भी काम दूंगा। चल चल। क्या आ जाता है? तो तू कहीं का भी हो, चल ना मेरे फार्म पे काम दूंगा, तेरे को वहाँ काम कर। ऐसे तो काम चलो चलो। अब कहाँ भाई, धूप लगता है ना, धूप लगता है ना। कभी आपके सामने ट्रांसजेंडर बन के आएंगे और आपसे भीख मांगने लगेंगे, और अगर आपने भीख नहीं दी तो ये खड़े होकर तमाशा भी कर देंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि आप इनसे लड़ झगड़ करके काम निपटा लोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी कदकाठी देखी किसी मर्द पहलवान से कम नहीं लगती। और एक ट्रांसजेंडर ने पर्सनली मुझे बताया था कि काफ़ी बार इनमें ट्रांसजेंडर होते ही नहीं है। कोई यूपीआई स्कैनर लेके घूम रहा है, अगर कैश नहीं है तो ऑनलाइन पे कर दो। तो कभी ये ट्रैफिक सिग्नल पर स्वाइप मशीन लेके मिल जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग आपके पीछे इस तरह लग जाते हैं कि भीख देना आपकी ह्यूमैनिटी नहीं बल्कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या कर रहे हो? नहीं देने वाले तो बिल्कुल नहीं देंगे, पहले दूसरे तो बिल्कुल नहीं देंगे। और कभी कभी ये लोग आपके इमोशंस के साथ इस तरह खेलते हैं कि विकलांग हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए आप इन्हें भीख दे दो। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको चौंकाने के लिए काफ़ी हैं और आपको रियलाइज़ करवाएंगी कि आप अपने दिन रात की मेहनत, अपना हार्ड अर्न मनी किस तरह से इन लोगों पर लुटा रहे हो। और अभी तो वीडियो की सिर्फ शुरुआत है कि कैसे ये लोग मेहनत ना करके आपसे भीख मांगना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्हें शॉर्ट टाइम में ग्रेटिफिकेशन की जो आदत लगी हुई है वो इनकी खत्म नहीं होने वाली इजीली। और ग्रेटिफिकेशन काम कैसे करता है इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको इस कंटेंट का एक भी पॉइंट वैल्यूएबल या रिलेटेबल लगता है तो इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर करना। बैक टू द पॉइंट, काफी बार ये लोग खुद को मेहनती भी दिखाने का ट्राई करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो जाएंगे, वहां पर बैलून बेचेंगे, ईयरबड्स बेचेंगे, पेन्स बेचने लगेंगे और इस तरह की वो चीजें बेचते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं। और कभी कभी ये लोग आपसे बिना पूछे आपकी कार का कांच भी साफ कर देते हैं, जिससे आपको एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाता है, बेचारा मेहनत तो कर रहा है, एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहा है। और आप अपनी जेब से अपना हार्ड अर्न मनी निकालते हो और इन्हें दे देते हो, क्योंकि आप दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हो और आपको पता है कि अप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती है। आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो और अगर आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाए तो वो एक अलग ही सुकून देती है। मगर इन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग आपके इमोशंस को भी कमर्शियलाइज करते हैं, आपको दर्द भरी कहानी सुनाएंगे और आप इनके जाल में फंसते चले जाओगे। इनकी कुछ कमर्शियलाइजेशन स्कीम्स का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कभी आपके सामने हाथ में पट्टी लपेट कर आएंगे और कहेंगे इलाज करवा दो, कभी कहेंगे ठेकेदार काम के लिए लेकर आया था मगर अब उसने काम ही नहीं दिया और घर जाने तक के पैसे नहीं बचे। कभी ये लोग छोटे बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें रुलाते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं और कहते हैं बच्चे के लिए कुछ डोनेट कर दो ताकि ये कुछ खा पी सके, सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, ऐसा वैसा। मगर आप इनके दांत देखना, हर इंसान के गुटके से सने हुए मिलते हैं। क्यों? ये गुटकों के पैसों से बच्चों को कुछ खिला पिला नहीं सकते? इतनी भी इनकी ह्यूमैनिटी नहीं रह गई, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कभी कभी तो ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन तक लेके आ जाते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई तक के पैसे नहीं है, आप दिलवा दो। आपके जाते ही ये वही दवाई केमिस्ट को वापस लौटा देते हैं, जिससे इनका भी फायदा होता है और केमिस्ट का भी। और आजकल एक और नई स्कीम चालू हुई है, पढ़े लिखे लोग आएंगे आपके पास में और कहेंगे कैन आई टेक योर 2 मिनट्स, और कहकर वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। मैं कहीं से आ रहा था और मेरा सामान और पैसा सब कुछ चोरी हो गया है, मुझे घर तक जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, आप प्लीज़ कुछ भी डोनेट कर दो, मैं वहाँ पहुँचूंगा और आपका नंबर दे देना तो मैं आपको ज़रूर पैसा लौटा दूंगा। मगर ऐसा कभी होता नहीं है, ना वो व्यक्ति कभी लौट कर आता है ना उसका पैसा। मेजरली ये वाली स्कीम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड इस साइड ज़्यादा चलती है, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ में रिसेंटली हुआ है ऐसा किस्सा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात। ऐसा एक नहीं 1000 किस्से हैं आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए, बस आप इनकी कहानी सुनकर इंप्रेस हो जाओ। और अगर आपको लगता है या इस भ्रम में हो कि आप इन्हें कभी डांट दोगे या इनको चिल्ला दोगे या आपको मुंह पर पब्लिकली गाली देके चले जाएंगे और आप इनका कुछ नहीं कर पाओगे और पब्लिक भी इन्हीं का फेवर लेगी, बताओ कुछ देते तो बना नहीं और बल्कि बदतमीजी करने लगा।
तो कभी भूल के ये काम कर मत लेना। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग इतना सब कुछ कर लेते हैं तो कुछ अच्छा ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि उस ढंग के काम से ये बहुत ज्यादा पैसा भीख मांग कर कमा लेते हैं। भारत में हर साल तकरीबन 40,000 बच्चे किडनैप होते हैं और 3 लाख बच्चे हर रोज सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर किए जाते हैं। और ये कोई हल्की बात नहीं है, ये एक $multi-million जनरेट करने वाली एक इंडस्ट्री है पूरी, जिसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। अब मैं जो भी एग्जांपल्स आपके सामने रखने वाला हूँ ये आपको और भी चौंकाने वाले हैं, और अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो एक बार खुद जाके इंटरनेट पर रिसर्च कर लेना। और इनका कमर्शियलाइजेशन अभी रुका नहीं है। भरत जैन हर रोज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और आजाद मैदान पर भीख मांगते हैं। अप्रॉक्स हर महीने 75,000 रुपए कमाते हैं और एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी 7.5 करोड़ रुपए की है। लक्ष्मीदास, इनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए है। कृष्णा कुमार गीते हर रोज 1,500 रुपए के आसपास कमाते हैं, महीने का 45,000 रुपए। मल्हाना खान हर रोज ऑटो रिक्शा से 5 स्टार होटल के पास जाते हैं और तकरीबन 2500 रुपए तक डेली कमा लेते हैं। ये सारी बातें वो हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं और यहाँ पर कैश फ्लो की बात नहीं हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर जज किया गया है। आप कभी नोटिस करना, आप थोड़ा आउटसाइड जाना किसी मंदिर साइड या रिसोर्ट साइड, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, भीख मांगते हैं और आपसे जबरदस्ती झूम जाते हैं। और अगर आप भीख देने से मना कर दो या इन्हें थोड़ा सा डांट के भगा दोगे ना, तो ये 10-12 लोग लेके आ जाते हैं आपके पास लड़ने झगड़ने। आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। कभी भी आप किसी को भीख देते हो, आप 5 या 10 रुपए निकाल के दे देते हो, सोचते हो इससे कम कोई क्या ही देगा। आप इन्हें 1 रुपए देना या फिर आप इन्हें आटा देना जिससे इन्हें मेहनत करनी पड़े, ये आपके होश फाख्ता कर देंगे, ऐसा कुछ जवाब आपको पकड़ा देंगे। और कभी कभी तो लेने से तक इनकार कर देते हैं मुंह पर ही। अब सोच कर देखो, ये जो छोटे छोटे बच्चे सड़क किनारे घूम रहे हैं, इन्हें शॉर्टकट की इतनी आदत लग चुकी है, ये आगे चल के कोई इलीगल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे। और ये जो सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर बन के आते हैं ना आपके सामने, काफी बार ये लोग वो मर्द होते हैं जो जॉबलेस होते हैं और ये बदतमीजी कर लेते हैं, ग्रुप बना के चलते हैं, गिरोह बना के चलते हैं। अगर आपने इनसे कुछ भी उठपटांग बोला ना तो आपको ट्रॉमेटाइज तक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, सडनली ये आपसे बहस करने लगे, कभी ये ब्लाउज उठा देंगे या इस तरह की बदतमीजी करेंगे, आपके साथ में क्या होगा। देखो, मैं वीडियो में पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी नीडी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और अगर कोई नीडी इंसान है तो उसको सीधी सिंपल बात बोलो, जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाए और अपनी ज़रूरत के बारे में बताए। मगर ये लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिसएग्री कर जाते हैं, करते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। क्यों? पुलिस किसके लिए है? हमारी और आपके लिए ही तो है ना। हेल्प मांग के तो देखो, हर चीज़ सॉर्ट करते हैं, मगर नहीं करना है ना ये काम। अगर इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है तो गवर्नमेंट इनके खाने और रहने की प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट हर रोज मुफ्त राशन, मुफ्त खाना दे रही है 80 करोड़ लोगों को। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है और रहने के लिए इन्हें घर भी देती है, मगर ये लोग घर को रेंट पर छोड़ देते हैं और फिर सड़क किनारे रहने आ जाते हैं। और ये जो रोड साइड पर रहते हैं, ये लोग कौन है? ये सब उसी का तो हिस्सा है। अब मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। कोरा पर मैंने काफी लोगों के रिव्यूज चेक किए थे, जहां पर लोगों ने बताया था कि वो लोग के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वो लोग ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। और उन सभी लोगों का एक कहना है कि ये सब जो कुछ होता है इसके पीछे माफिया लोगों का हाथ होता है। आपको क्या लगता है? दूसरा, अगर आपके साथ भी कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस कभी हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।